किसान जथेबंदियों का या किसानों के संघर्ष का अपमान है, असी उसको प्रवान नहीं किया, उसको अप्रवान करता, एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा फैसला आज जो मीटिंग दे विच होया है, मीटिंग में हुआ है, वो फैसला है बई हुण सारे जो किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों में लाखों की गिनती में दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली जो सद्दा था ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें 500 के लगभग किसान संगठन शामिल हैं, उस संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे पर 26 तारीख को दिल्ली को कूच करो, दिल्ली चलो, उस सद्दे को लागू करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश सभी स्टेटों के किसान अपने किसान संगठनों के साथ दिल्ली चलो के सद्दे के तहत दिल्ली पहुंचे हैं 27 को। क्योंकि जब पंजाब से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से सवार होकर दिल्ली आ रहे थे, तो हरियाणा की जो मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार है, उस सरकार ने बड़ियां रोका लगा के सड़कों के विच खाइयां पटाकर पत्थर कई टन भारे पत्थर रखाकर और ਜਿਹੜੇ टिप्पर होते हैं उनमें मिट्टी डालकर सड़कों में जाम करके रख दिया था। इसलिए सभी किसान उन रोकों को उठाते हुए रोकों को परे करते हुए 27 तारीख सवेर जहां दिल्ली पहुंचे थे। सो अगला फैसला असी ये किया है बई हुण जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि जो असी पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। पहला सबूत उत्तराखंड के किसान तेजिंदर सिंह बिर्क, जो उत्तराखंड के किसानों का अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं। जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली का प्रशासन है, उन्होंने उनके साथ धोखा किया। तेजिंदर सिंह बिर्क को कहा भी आइए तुमको जंतर मंतर में ले जाते हैं, पर जंतर मंतर पर ले जाने की बजाय उनको घेर के बराड़ी पार्क में बंद कर दिया, जिसने पुष्टि कर दिया भी बराड़ी पार्क कोई आंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है। पहला जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है, टिकरी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है, भारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है, मथुरा आगरा से उनका बल्लभपुर है, पांचवा जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़। ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको से
रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी असी लंबे दाव की तैयारी करके जो किसान आए हैं वो बैठेंगे। अगला जो असी तीसरा फैसला किया है, इसको संचालन करने के लिए जो किसान जथेबंदियों का सारे स्टेज ਨੂੰ संचालन करने ਲਈ, सारे इस एजिटेशन ਨੂੰ संचालन करने ਲਈ जितने रोड है, जितने पॉइंट है, सभी पॉइंटों पर किसान जथेबंदियों का साझा संचालन कमेटी बन चुकी है। वो ही किसी बुलारे को बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना है, किसी को कितना टाइम देना है, जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी। और नाल ही असी हमारे फैसला किया है किसान जथेबंदियों ने भी कोई भी राजनीतिक दल, असी 2 महीने से ऊपर हो गया पंजाब में लगातार संघर्ष करते हुए रेल जाम किया है। जो घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, उनके मॉल्स है, उनके पंप है, उनके टोल प्लाजे है, 2 महीने से लगातार असी धरने लगाए हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उनको स्टेज पर बोलने की इजाजत नहीं, भावें कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी और दल का हो, किसी भी जो राजनीतिक दल है वो हमारे स्टेज पर बुलारे के तौर पे एज ए स्पीकर के तौर पे नहीं बोलेगी। जहां पर भी हमारी जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी, जे कोई राजनीतिक दल का आगू है उसको बोलने की इजाजत नहीं होगी। जो और संगठन है सपोर्ट करना चाहते हैं बाहरों रहकर 30 किसान जथेबंदियों या टोटल किसान जथेबंदियों की जो साझी संचालन कमेटी है उसकी हदायतों को, उसकी ये रूल जो है उसके नियमों को मानते हुए जो मानने की शर्त पर मानेंगे उनको बोलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ सारा मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि सानू पता लग गया, माफ़ी चाहते हैं पहले ही सोतो कुछ कल जो तो मीडिया वाले थे, चैनल वाले थे, उनके साथ कोई कॉन्शियस तौर पर नहीं, जाने अनजाने कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। उनके जो मोबाइल वगैरह थे वो भी उनको तोड़ा है। असी साडे जो एजुकेशन दे विच किसी भी किसान ने जो भी ऐसा किया है उसकी असी सभी से माफ़ी चाहते हैं। आगे से असी इसको कंट्रोल करने के लिए ये किया है, जब भी मीटिंग होगी, आगे कल को मीटिंग होएगी, हाँ जी, जब भी मीटिंग होएगी तो जो साडा ऑफिशियल प्रेस नोट होएगा वो जहाँ से तो रिलीज किया जाएगा, वही एथोराइज्ड साडा प्रेस नोट होगा। और जो बाइट करते हैं किसी इंडिविजुअल से, वो उनका इंडिविजुअल विचार होगा, उसको इस साझा जो किसान मोर्चा है उसका एथोराइज्ड या ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए। एक बार डिमांड बता देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं सब कुछ बताऊंगा। भाइयों, मेरा नाम जगजीत सिंह डल्लेवाला, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू। हम एक बात ये क्लियर करनी चाहते हैं, जो बात में थोड़ा हो सकता है आप सभी को कन्फ्यूजन रह गया हो, कि जो वो लेटर था मीटिंग के लिए, वो एक कंडीशनल लेटर था। वो कंडीशनल लेटर था। कंडीशन होने की वजह से ये लगा सभी को कि देखिए, आज एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि किसान ठंड में आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उनको बुलाने की बात हो रही है तो कंडीशन लगाई जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सरकार देश के लोगों की माँ बाप का रुतबा रखती है। सरकार को फिराक दिली, बड़ा दिल मन दिखाने की जरूरत थी यहाँ पे, कि किसानों को आगे से आकर, अगर वही सरकार जो ये रोड छुड़वाने की अब बात कर रही है,
अगर वो सरकार के मंत्री जब हम किसान आ रहे थे वो पहले आकर यहाँ हमें ये रिसीव करते कि भाई आप आइए, क्या बात कहनी चाहते हो, यहाँ बैठे, हम आपसे बात करेंगे। मेरा ख्याल है किसान इतने एग्रेसिव नहीं होते थे, किसान अपने आप इनकी बात को मानते हैं। तो ये जो इनकी है मेन बात, ये एक तो ये है। दूसरी बात भाई साहब ने कही है कि आपकी मांगे क्या है, नहीं करता क्यों, ये बात भी मैं क्लियर करनी चाहता हूँ कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक सर्वे करवाया है। उस सर्वे से निकलकर ये बात सामने आई है कि भारत का किसान अगर पोल्यूट करता है वातावरण को तो केवल 4 से 5% होता है। जब हमारा किसान 5% जो पोल्यूट करता है उसके लिए ये सजा, और वो भी उस समय जब उसकी बारी आई आग जलाने की, ये एक तरह का किसानों को सजा देने का सरकार का यत्न था। तो इस पे मतलब हमारा ये मांगे हैं। पहले वाली 3 कानून लेकर आई है किसानों की एग्रीकल्चर के खिलाफ। भारत सरकार उन 3 कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है। वो हर हाल में खत्म होने चाहिए। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हम मांगते हैं वो ये मांग है कि एमएसपी है जो उसकी गारंटी, और उस एमएसपी पर खरीदने की भी गारंटी, इसका कानून बने। वो कानून बनाए सरकार। फिर हमारा मतलब ये किसानों के जो ऊपर जो कुहाड़ा उठा है, किसानों की जो जिसे हम डेथ वारंट कहते हैं, उससे किसान का भला हो पाएगा, बच जाएंगे। हमारा मतलब इतना ही कहना है। आगे नेड़े आ जाना। ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं, हम मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए, फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। आप बिचौलिए के दबाव में है, क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा, जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए। और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में, सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा कि बिहार से पैडी पंजाब में आती है,
यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नू बंगाल में, बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुँच है। हम किसान की सब्जी मंडी आज़ादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज, केला, संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं। अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था, तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्नड बाय APMC एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर लिया, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ SDM के पास जाएंगे, SDM भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमने कहा ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन वाइज हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मंत्रियों से डिटेल में डिस्कस करके उनको डॉक्यूमेंट साथ दे दिए। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजिटेशन करनी पड़ती है और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है। अगर रिकवरी ज्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल केन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे, उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिडू है उस बहाने, किसी ना किसी बहाने वो रद्द करेगा। तो जो उसको खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को, उसके लिए वो जाएगा SDM के पास, उसने उसके खिलाफ लिख लिया। ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर SDM उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके टोटल खुली छूट दे दी। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई उसका हिसाब चेक नहीं करना, जब कंज्यूमर के पास जाएगा वही 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। हम सरप्लस मार्केट में हैं पंजाब में, व्हीट और पैडी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की खरीद बंद हो गई, ये कहते हैं MSP रहेगी, MSP रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने जो से नापेगा, जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा। धन्यवाद। साथियों, अभी बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। तो अभी क्वेश्चन आंसर का क्योंकि सनसेट हो रहा है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। 3 स्पीकर्स हमारे बोल रहे हैं।
तेरे बाल आ रहे हैं यार सर आपने कहा एक सवाल है राज्यपाल साहब एक इल्जाम लगता है भाई थल्ले हो जाए यार भाई वाइट करके थल्ले हो जाए कोशिश हो रहे हैं ये कितने कितने कांग्रेस इस तरह के इल्जाम लगते हैं बीजेपी को ना ही कुछ कट्टरपंथियों के विरोध भी गल की जाती है कि क्या ये दोनों बातें गलत है। हमने कभी पिछले 2 महीने रेलवे ट्रैक्स पे बैठे रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपनी स्टेज इस्तेमाल नहीं करने दी। इनके पास और कोई जवाब नहीं तो कोई ना कोई तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही। जहाँ तक कट्टरपंथियों का सवाल है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, ना ही कट्टरपंथियों का इस आंदोलन से। ये किसानों पे ये दब्बा लगाते वक्त मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बेशर्मी सरकार कर नहीं सकती। जो एजिटेशन होती है नारे लगते हैं खाली इतनी बड़ी गैदरिंग में वो लोग आ जाते हैं कई बार एक्सप्लॉइट करने को, लेकिन ओवरऑल ये स्थिति कहीं नहीं है। आप मिलके देख सकते हो, वो सीधे साधे किसान हैं जो यहाँ आए हैं, उनको अपने फ्यूचर का फिक्र है, इसलिए वो यहाँ आए बैठे हैं। जो ऐसे लोग हैं वो बड़े तेज होते हैं, वक्त का फायदा उठाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को चेक करते रहें। आज हमने कुछ कमेटियां भी बनाई हैं, वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे जगह जगह पे, आज बना दी है कमेटियां ऐसे लोगों को सबको चेक करने की। सरकार की तरफ से जो निमंत्रण था आप लोगों को 3 तारीख था, उसमें क्या रहा और अभी जिस तरीके की मीटिंग की बात हो रही थी उसमें क्या निकल के आया कि उसਨੂੰ नामंजूर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ उसਨੂੰ नामंजूर ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ फिर आपको शायद मालूम नहीं, 3 सितंबर को इस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की मीटिंग थी। उस दिन मंत्री भेज दिए पंजाब में, हमें बुला लिया यहाँ, हम उस मीटिंग में वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद 13 नवंबर को यहाँ मीटिंग थी, उसमें 3 मंत्री थे, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश, 3 मिनिस्टर थे। सारा दिन 3.5 घंटे हमने बहस की, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन उसके बाद आज जो मीटिंग उन्होंने हमें कल कहा था कि आपके साथ मंडे को उन्होंने बोला था मीटिंग करेंगे विदाउट एनी कंडीशन, जब लेटर आई तो उसमें कंडीशन डाल दी, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया। आरएसएस के एक समर्थक नेता शिव कुमार कक्का भी आपके आंदोलन में देखे गए हैं, क्या ये आरएसएस ट्राई तो नहीं कर रही आपके आंदोलन में? देखो अपनी आरएसएस मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को। शिव कुमार कक्का, शिव कुमार कक्का आरएसएस के किसी समय किसान विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन उनका ये क्लियर कर ले सभी भाई, उनका इसी पर किसानों के मुद्दों पर शिवराज चौहान जी के साथ डिस्प्यूट है कि किसानों की जो मांग है वो पूरी की जाए। जब इन्होंने किसानों की वो मांग पूरी नहीं की, उनके खिलाफ आंदोलन किया और पूरे का पूरी राजधानी को ट्रैक्टरों से, जैसे आज हुआ है ऐसे उन्होंने ब्लॉक किया। और उसके बाद एजिटेशन बढ़ी तो कक्का के 5 किसान गोली मारकर बीजेपी सरकार ने कत्ल कर दिए। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।